मेरा नाम जावेद अहमद कुमार, मैं ऑल दिल्ली वेजर संघर्ष समिति स्टेट प्रेसिडेंट। जो आज हमारा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा व मकसद वो ये है कि हमने पहले भी काम छोड़ो हड़ताल की, पहले भी हमने सरकार हो, प्रशासन हो या मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हो उनको हमने पहले भी ये चेतावनी दी थी कि हमारा मसला 31 तारीख से पहले हल करो। तो अभी तक हमें ये लग रहा है कि हमारे मसले को कोई देख रेख नहीं हो रही है। तो आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वो ये है कि 1 अगस्त से हमारी फिर काम छोड़ हड़ताल होगी, जिसकी क़ियादत ऑल दिल्ली वेजर संघर्ष समिति स्टेट जो हमारे चेयरमैन शनिकांत चिप जी कर रहे हैं। तो हमारा सब जो जितने भी डिपार्टमेंट जो हमारे संघर्ष समिति के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें मिड डे मील वर्कर हो, सीपीडब्ल्यू हो, लैंड डोनर हो, आशा वर्कर हो, आंगनबाड़ी वर्कर हो या बाकी अन्य डिपार्टमेंट हो, ये हम सब लोगों का यही फैसला है कि 1 तारीख के बाद हम काम छोड़ो हड़ताल पे जाएंगे 15 अगस्त तक, और 15 अगस्त के बाद हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उनको भी हम याद दिलाएंगे कि उन्होंने ललकार रैली में जम्मू में बोला था कि हमने मिनिमम वेज एक्ट सब डिपार्टमेंट में लागू कर दिया। तो अब हम, क्योंकि यहाँ पे एसडी प्रशासन है वो बोल रहे हैं हमारे पास भी कुछ नहीं है, हमारे जो सीएम है वो भी बोल रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है, उनको हमने ये बोला भी अगर कुछ नहीं है तो इस्तीफा दे दो, क्या हमारे साथ रोड पे आओ, हम जो डिमांड कर रहे हैं हमारा साथ दो। फिर अगर आपके पास पावर नहीं है या आप सीधा ओपन में बोलो हमारे पास पावर नहीं है, और रोड पे आके, ये नहीं है बड़े बड़े हवेलियों में बैठ के आप बातें कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हो, हवेलियों में बैठ के हम गरीब लोग रोड पे दर दर की ठोकरें खा रहे आपकी वजह से। आपने उस वक्त बहुत बड़ा मेमोरेंडम लाया और उसमें बोला कि हम सभी जितने भी डेली वेजर हो, स्कीम वर्कर हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका मसला हम पहली कैबिनेट में हल करेंगे। जब कैबिनेट की बारी आई तब आपने अपनी गाड़ियों के लिए कैबिनेट की, तब आपने मैनिफेस्टो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए किया, हमारी बात कोई नहीं की। हमारे लिए कमेटी की, कमेटी को भी अब 6 महीने खत्म हो रहे, कुछ दिन रहे, मगर वो कमेटी भी फेल है आपकी। सब आपका काम जो है वो फेल है। आप या तो इस्तीफा दे दो या तो हमारे साथ 15 अगस्त के बाद अगर आपके पास पावर नहीं, हमारे साथ चलो जंतर मंतर पे, जो हमारी सेंटर की सरकार है उनके सामने हम लड़ेंगे, आप हमारे साथ चलो। ये खोखले वादे, ये धोखे अपने से है कि जम्मू कश्मीर के कोई भी चाहे किसी भी महकमे का मुलाजिम हो, क्योंकि हमारा इसके बाद हम कश्मीर में भी प्रोग्राम करेंगे। ये नहीं है कि आज हम जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ये हमारा 15 तारीख तक जो हमारा काम छोड़ो हड़ताल जो है ये हमारा कश्मीर में भी जाएंगे, हम हर डिस्ट्रिक्ट में हम घूमेंगे, और 15 अगस्त के बाद हर डिस्ट्रिक्ट से लोग निकलेंगे गाड़ी और बसें भर भर के, वो दिल्ली की तरफ चलेंगे हजारों की तादाद में। ये सबको पता चल जाएगा, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, चाहे वो आईजी प्रशासन हो। 15 तारीख के बाद सबको पता चलेगा कि जो गरीब एम्प्लॉयज है कि ये अपने जब इनको अपने गले पे आएगी तो ये क्या करके कैसे अपने हक लेंगे। हम अपना हक लेना अब जानते हैं, क्योंकि हमने बहुत अब जुल्म से, क्योंकि 3 का 30 रुपए देके, 20 रुपए देके, किसी को 100 रुपए देके, ये एक धोखा देके मतलब हमसे काम ले रहे। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे। हम जो दिन को हम काम कर रहे सुबह से लेकर शाम तक, हम उसकी वेजेस मांग रहे। हम जो हमारे देश के हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे भी हम ये प्रेस वार्ता की तरफ से अपील करते हैं, जो लॉ की वायलेशन हो रही है, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान का आईन है वो ये आईन बना हुआ है कि जिस भी महकमे में कोई भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करेगा उसको जो गवर्नमेंट रेट है उससे कम नहीं मिलेगा। ये वायलेशन क्यों हो रही है, क्यों दिन का 30 रुपए दिया जाए? हमें ये आईन रिटर्न में दिखाए कि ये कौन सा आईन है, एक एम्प्लॉय को सुबह से लेकर शाम तक काम लो और उसको दिन का 30 रुपए दे दो, और उनको दिन का 20 रुपए दे दो, दिन का 50 रुपए दे दो। ये कौन सा कानून है? ये क्यों अंधा कानून चल रहा है? ये अंधा कानून अब हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा लास्ट अल्टीमेटम है 15 तारीख के बाद हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं हजारों की तादाद।